Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Camp. आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं करी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल ही गई हूँ व्लॉगिंग करना, क्योंकि मैं इंडिया में थी और मैं जब वेकेशन पे होती हूँ मैं इतना लेजी हो जाती हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ शूट करूँ, एडिट करूँ या जो भी प्रोसेस होता है वो करूँ। तो अभी मैं वापस कोरिया आई हूँ और मेरी कुछ वेकेशन डेज बाकी हैं। तो मेरा जो क्लासेस है वो सितंबर से स्टार्ट होगा एंड अभी अगस्त चल रहा है। तो मैंने इस बार, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड करा है कि मैं अपनी मॉम को साथ लेकर आई हूँ। सो आज मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। मैंने अभी तक मेकअप नहीं किया है और आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आपका मेकअप ट्यूटोरियल हमें चाहिए, हमें जानना है आप मेकअप कैसे करते हो। तो मैंने सोचा वो भी करके दिखा दूँ एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर घूमने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस मंथ की जो बिगेस्ट न्यूज़ थी वो यही थी कि मैं अपनी मॉम को अपने साथ लेकर आई हूँ और ऑब्वियसली वीज़ा वगैरह मैंने अप्लाई किया था और मैं तब से यही होप कर रही थी कि बस हो जाए, वीज़ा अगर मिल जाएगा तो मेरी मॉम यहाँ पर आ पाएंगी। मेरी मॉम को विजिटिंग वीज़ा मिला है जो कि 3 मंथ्स का होता है, तो शी गोना स्टे हेयर फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ और मुझे ऐसा भी है कि मुझे अपनी मॉम को जगह पर, बहुत सारी जगहों पर घुमाना है एंड आई एम सो प्राउड, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा मैं अपनी मॉम को लेकर आऊंगी एंड दैट टू आई विल बी स्पॉन्सरिंग हर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी मॉम का पूरा ट्रिप मैं स्पॉन्सर करने वाली हूँ और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आई एम सो प्राउड। कुछ लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन मुझ जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, इग्नोर माई बेबी हेयर, आई एम रियली सॉरी, अब ज़्यादा नोटिस होंगे वो। सो जो लोग मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कमेंट करते हुए, वो बोल रहे हैं कि वो बहुत प्राउड है मुझ पर। बट देयर वर सम पीपल जो कि बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू ग्लोरीफाई सच नॉर्मल थिंग्स। तो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू डू ऑल दिस। और पैसा मेरे पास हवा से नहीं आता है, ऑब्वियसली आई वर्क एंड देन आई गेट मनी, उन सबको सेव करके एंड आई ब्रॉट माई मॉम हेयर। सो मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या सोचते हैं। सो आई एम हेयर विद माई मेकअप। ठीक है, मेकअप करने के बाद हमें बाहर शॉपिंग पर जाना है क्योंकि मुझे मम्मी को दिखाना है कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ। बेसिकली मैं यूट्यूब वीडियो पे सब पोस्ट करती हूँ बट रियल लाइफ में देखना इज डिफरेंट। सो अभी के लिए मैंने जो बेस है, बेस कर लिया है मैंने, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड उसके बाद दालबा का जो स्प्रे सीरम होता है वो लगाया मैंने और बस अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करा है। मैं बहुत नॉर्मल कंसीलर पैलेट यूज करती हूँ, ये वाला जो इनसाइड का है। इसमें जो ऑरेंज कलर करेक्टर है उससे मैंने बस अपने डार्क सर्कल्स करेक्ट करे एंड नाउ आई एम गोना यूज फाउंडेशन जो कि मेरे शेड का है और ये मैंने टोकोबो का लिया है। कोरियन फाउंडेशंस जो होते हैं वो आपके शेड के नहीं होते बट टोकोबो इज क्वाइट गुड, और क्योंकि ये स्किन केयर ब्रांड है तो ये जो अपना फाउंडेशन है ना ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं, मतलब स्किन फ्रेंडली होता है। और मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं कुछ भी लगाऊं मेरे को पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप ये मत सोचा करिए कि मेरी स्किन परफेक्ट है और मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन तो बिल्कुल मत पूछा करिए, क्योंकि मेरी स्किन मुझे लगता है एकदम कचरा है। ठीक है, और ये ठीक ही नहीं होती है एंड इट्स बीन 9 years नाउ। मैंने लेजर ट्राई कर लिया और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि कुछ भी ट्राई करिए, कुछ भी नहीं ठीक होगा। ये अपना टाइम लेके खुद ही ठीक होता है, तो आप कितना भी इसे फोर्स करेंगे ये नहीं ठीक होगी। तो फाउंडेशन मैंने अब पूरा लगा लिया है, ठीक है, और अब बारी है आई मेकअप की। क्योंकि मैंने ब्लैक ट्यूब टॉप पहना है तो मैं ब्लैक स्मोकी सा मेकअप करूंगी, ऐसा बहुत ज्यादा वाला नहीं बट थोड़ा स्मोकी मेकअप करूंगी। तो अब उसके लिए पहले कंसीलर लगाएंगे हम। मैंने इस बार जब मैं इंडिया गई थी तो मैं टू फेस का कंसीलर लेकर आई और मैंने इसके रिव्यूज देखे थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे। तो आई गॉट दिस कंसीलर और ये आई गेस 2999 कुछ ऐसा था और मैंने सेल पर लिया था इसको, नायका सेल ऑब्वियसली। लेकिन मैंने शेड, क्योंकि मुझे शेड नहीं पता था तो मैंने मॉल से जाके नायका में लिया था, मैंने ऑनलाइन नहीं शॉप किया था। ऑनलाइन कंसीलर वगैरह मत शॉप करिए क्योंकि वो आपके अगर शेड का नहीं आएगा तो आपके 3000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, सो आई गॉट दिस एंड दिस इज माई शेड एंड इट्स एक्सट्रीमली अमेजिंग। और मैं इसे लगाऊंगी अपनी अपर आई लिड पर कंसील करने के लिए, ताकि जो भी मैं कलर लगाऊं, जो भी आई शेडो लगाऊं वो अच्छा लगे। और मैं इतनी बड़ी यापर हूँ ना, इतनी बड़ी यापर हूँ कि वीडियो इतना लंबा हो जाता है, इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने ट्यूटोरियल पूछा है तो मैंने सोचा इसी में बता दूँ मैं आप लोगों को कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। और कुछ मेकअप मैं इंडिया से लेकर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी शेड का नहीं मिलता है और वो हमें सूट भी नहीं करता है। तो जब तक मेकअप आपको सूट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसको लगाने का। सील हो गया है और इसे हम लोग सेट करेंगे। जो भी कंसीलर आपने लगाया है उसको आपको सेट करना है। ठीक है, सेट मैं करती हूँ सेटिंग पाउडर से।
दिस इज द सेटिंग पाउडर आई यूज। ये वेकमेक का है। वेकमेक कोरिया में मिलता है बेसिकली, लेकिन आप लोगों को अगर सेटिंग पाउडर वगैरह कोई ब्रांड अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं हमेशा एक ही ब्रांड रेकमेंड करूंगी, हुडा ब्यूटी। यू कैन बाय हुडा ब्यूटी का, इट्स अमेजिंग, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग मतलब ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स एज वेल, है ना, वो काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स भी चल जाते हैं, ज़रूरी नहीं आप महंगे खरीदिए। मैं इसीलिए बोलती हूँ मेकअप महंगे ब्रांड खरीदिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है उसको मतलब क्या पता ड्रग स्टोर मेकअप सूट ना करे, है ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो ये मैंने सेट कर दिया है। सो गाइज ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेकअप सीखना ज़रूरी है, आप लोग भी मेकअप सीखिए, एटलीस्ट आप किसी को बता सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड गर्ल्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेकअप बता रहा है तो आप स्किप करके आगे भाग जाएं कि देखें कि आगे क्या होने वाला है। मेकअप भी देखिए एंड देन उसके बाद आगे जाइए और देखिए कि क्या होने वाला है। आई शेडो में मैं यूज करूंगी तो ब्लैक एंड ब्राउन दोनों, ठीक है। आउटर कॉर्नर पे ब्लैक और इनर कॉर्नर पे ब्राउन। और मेरे पास ये वाला पैलेट है डेजी का, ये मेरा फेवरेट पैलेट है, एंजल पैलेट है आई गेस ये इसका नाम। बहुत ही सुंदर इसके शेड है, बहुत ज्यादा सुंदर। और स्मोकी आई का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा काला कर दें अपना अपर आई लिड और फिर उसे बोलें कि स्मोकी है, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करना होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी कौन करता है कौन नहीं करता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है। मुझे भी मतलब मैंने भी मेकअप ऐसे यूट्यूब से देख के तो नहीं सीखा है, बट खुद एक्सप्लोर कर करके सीखा है मैंने मेकअप। और मुझे ऐसा लगता है मेकअप इज अ स्किल जो कि आप अगर रोज करते रहेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। एंड नाउ वी गोना अप्लाई एन आई लाइनर। आईलाइनर से पहले मैं भूल गई कि हमें अपना अंडर आई कंसील करना चाहिए। मैं कुछ लोग आईलाइनर पहले लगाते हैं उसके बाद कंसीलर लगाते हैं, बट मैं पहले कंसीलर लगाती हूँ क्योंकि आईलाइनर लगाते हैं तो उसके ऊपर भी कंसीलर जाता है फिर। सो आई एम गोना कंसील माय अंडर आईज, ठीक है, क्योंकि वो मैंने डार्क सर्कल्स अभी तक हटाए नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने फेस पे डार्क सर्कल्स की है, क्योंकि मैं सोती तो हूँ नहीं। सिंस आई एम डन विद माई आईलाइनर, अब हम लगाएंगे ब्लश। मैं ये पुडिंग पॉट ब्लश यूज करती हूँ फी का, लेकिन आप कोई भी लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है ये वाला ब्लश, एंड इट्स माई फेवरेट, तो मैं हमेशा यूज करती हूँ। इसका पूरा पीआर पैकेज मुझे मिला था, और जब से मुझे पीआर पैकेज मिला उसके बाद से आई स्टार्टेड बाइंग दिस, है ना। उसके बाद मुझे पीआर पैकेज नहीं मिला। ओ गॉड। पहले मैं क्रीम ब्लश लगाती हूँ, और क्रीम ब्लश लगाने के बाद मैं उसे पाउडर ब्लश के साथ सेट करती हूँ। पाउडर ब्लश भी लगाती हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे क्रीम से ज़्यादा पाउडरी चीज़ें सूट करती हैं। मेरा स्किन ड्राई स्किन नहीं है, ऑयली स्किन है। थोड़े टाइम बाद पूरा ऐसे फेस ऐसा शाइन करने लग जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे फेस पर आप पकौड़े तल लो, इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ, जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है वो एक चीज़ कर सकते हैं जो कि मैं करती हूँ, मैं अपने साथ ब्लॉटिंग पेपर रखती हूँ। ब्लॉटिंग पेपर जैसे आपके फेस पे ऑयल आए, जस्ट डैब द ब्लॉटिंग पेपर, वो पूरा ऑयल जो है सोक कर लेगा। जो पाउडर ब्लश है, मेरे पास 2 पाउडर ब्लश है, ये पता ही होगा आप लोगों को, मैंने बहुत बार बोला है। एक ये फ्लावर नोज का जो है, और दूसरा मेरे पास YSL का है। दोनों सेम शेड है, पीच शेड, पीछे पीछे सा जो शेड होता है। जस्ट राउंड राउंड राउंड, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है अपने हैंड पे डैब करो, और उसके बाद just do it like this and we gonna apply some highlighter अपने नोज के नोज ब्रिज पे, और यहाँ पे हाइलाइटर लगाया करिए। मैं तो ये बोलूँगी क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, मैं इधर और इधर नहीं लगाती हूँ। आई जस्ट यूज हाइलाइटर अपने चीक बोन्स पे एंड नोज ब्रिज पे। बेस्ट मस्कारा क्लियो का है ये, किल लैश मस्कारा। ओ माय गॉड, दिस मस्कारा डजंट कम्स ऑफ पूरे दिन भी। आपको क्लेंजिंग बाम यूज करना पड़ेगा इसे निकालने के लिए, सो इट स्टेज इंटैक्ट। और क्या चाहिए। लास्ट स्टेप होने वाला है, वो होने वाला है चटपटा लिप कॉम्बो, ठीक है। और जो लिप कॉम्बो मैं करने वाली हूँ उसमें आई एम गोना यूज दिस लिप लाइनर्स का सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है उन्हें शार्प करना। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, लेकिन जो लिप लाइनर मैं यूज़ करती हूँ वो है वाइन नाइट्स, ये मार्स का लिप लाइनर है। सो आई एम गोना ओवरलाइन माय लिप्स। और जैसे ही आप पूरा लिप को लाइन कर लें, उसके बाद आप कोई भी शेड ले सकते हैं, न्यूड शेड। मैं जनरली फ्लावर नोज की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज हम ये यूज़ करेंगे, जो ये मार्स का, ये, हाँ, ये सारे न्यूड शेड हैं, तो मैंने सोचा इनमें से कोई शेड यूज़ करूँ, और मुझे लगता है मुझे सबसे लाइट वाला यूज़ करना चाहिए। सो आई एम गोना यूज़ दिस शेड। ये मैंने ब्लिंकिट किया था क्योंकि उस पर अवेलेबल था, बाकी जगह मुझे मिल नहीं रहा था। और इसका जो शेड है
वो है 12 यूनिवर्सल एस। ये न्यूड शेड है और मुझे लगता है ब्राउन टोन को हमेशा न्यूड शेड्स ही सूट करते हैं। सो आई एम गोना अप्लाई दिस। वी आर डन। एंड लास्ट स्टेप, यू कैन सेट योर मेकअप। मैं कोई सेटिंग स्प्रे यूज नहीं करती हूँ, मैं ये तालबा का फर्स्ट स्प्रे सीरम इंडिया में भी मिलता ही है। यू कैन जस्ट टेक दिस, डन। एंड लास्ट में वी गोना यूज परफ्यूम। ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, मैंने अभी अभी लिया है। सो वी आर ऑल रेडी नाउ और अब चलते हैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए। मामा भी रेडी हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नाउ लेट्स गो। हम घर में रहते हैं तो उस दिन बारिश नहीं होती है। आज हम बाहर निकले हैं तो बारिश होने लगी। मतलब कीचड़ नहीं होता है कोरिया में, बट फिर भी बारिश में ना सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मज़ा आएगी। कल हम बाहर नहीं निकले, इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ गर्मी थी, पता नहीं। अब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बारिश पसंद नहीं है। मैं कभी रोमांटिसाइज़ नहीं कर पाती बारिश, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब बेकार हो रहा है इसमें। बट अब निकल गए हैं तो घर तो वापस जाएंगे नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगता है बारिश में। मम्मी इज़ बॉम्बिंग माई वीडियो। मेरी मॉम को बारिश पसंद है, मुझे बारिश पसंद नहीं। हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी मेट्रो लेंगे और जाएंगे जहाँ पर हमें शॉपिंग करनी है। मेरी एक फ्रेंड है जो आने वाली थी हमारे साथ, बट अब वो ना थोड़ी सी लेट होने वाली है, तो मैंने सोचा मैं मॉम को आर्ट बॉक्स घुमा लूँ, यहाँ पर चीज़ें दिखाऊँ। यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें मिलती हैं। सो वी गोना एक्सप्लोर दिस और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। गाइस, बिना वस्त्रों के शिनचैन शुनचैन भी है यहाँ पे। क्यूट है ना। जिस शॉप में हम लोग थे वो शॉप मेट्रो स्टेशन के अंदर थी और अब हम मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गए हैं। मेरी जो फ्रेंड थी वो भी आ गई है, तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम लोग फ़ोटो बूथ जाएं फ़ोटोज़ क्लिक करने। फ़ोटो बूथ में मुझे प्रॉप्स कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे, तो हमने वो फ़ोटो बूथ छोड़ दिया और ज़ारा आ गए ज़ारा का कलेक्शन चेक करने के लिए। एंड ज़ारा के बाद हम लोग बाहर गए सीधा H&M की तरफ। हालांकि H&M में सेल नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे अपने लिए जिम का वर्कआउट सेट लेना था। नहीं नहीं, मम्मी को उकसाना नहीं है। मैं आप लोगों को अपने बारे में एक TMI देती हूँ। जब भी मैं कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने लिए कपड़े चूज़ करने में, और ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने 5-6 चीज़ें उठाई होती हैं, लेकिन फिर मैं वो सारी वापस रख के आ जाती हूँ क्योंकि मुझे बाद में कोई भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज का जो मेरा मेन गोल था वो ये था कि मुझे अपने जिम के लिए वर्कआउट सेट्स जो होते हैं वो लेने हैं। तो मैंने मूव का ये वाला लिया था जो कि था 85,000 कोरियन वॉन का। एंड नाउ हियर्स माय मॉम, शी वाज लुकिंग फॉर ज्वेलरीज। उन्हें ज्वेलरी का बहुत ही ज़्यादा शौक है, लेकिन उन्हें यहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो जो चीज़ें मैंने ली थी बस हमने उसकी बिलिंग कराई और बाहर आ गए। अपने पैसों में आग लगा के, सिर्फ मैं नहीं, नंदिनी ने उतनी आग नहीं लगाई जितनी आग मैंने अपने पैसों में लगाई है। और अपने पैसों में आग लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा पैसों में आग लगाने। हम लोग शॉपिंग कर ही रहे थे कि हमारी शॉपिंग के बीच में बारिश तेज़ होने लग गई और हमारे पास छतरी दो, और ये अनपढ़ लोग बिना वेदर देखे बिना छतरी के आ गए। यहाँ भी हमने पैसों में आग लगा दी है, खरीद लिए कपड़े।
और अब बारी है कुछ खाने जाने की, सो लेट्स गो। मैं ऑर्डर कर लूँ फिर? 말차 아인슈페너 하나요. 아이스요. 그리고 초콜릿 크림 라떼 하나요. 아이스. क्या चाहिए? यही करना। 그 초콜릿 크림 라떼는 2개 주세요. बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शोर है। बट मैंने ऑर्डर कर दिया, मम्मी के लिए चॉकलेट क्रीम लाते और मेरे लिए माचा लाते। पीछे के लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। और जो मेरी फ्रेंड है वो केक लेने गई है, सो लेट्स वेट। ये अपने आप को देखने लगेंगे। This is matcha, this is chocolate cream latte and this is cake. माचा पी ले तो खुश हो जाते हैं। ये तो प्रॉपर माचा है, तुम मेरी चॉकलेट माचा। मेरी मॉम का बर्थडे है तो ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है। अब हमने पूरा खा लिया है, खुशी एन इंडियन खाली लिविंग हो इन गया है। साउथ कोरिया। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। और अब हम लोग जाएंगे घर क्योंकि सब हो चुका है। आज दोस्त ने कह दिया इग्नोर, औकात दिखा दिया। हम थक गए हैं अब, सो लेट्स गो। घर जाने से पहले हमें याद आया कि पिछले वाले फोटो बूथ पर हमने फोटोज क्लिक नहीं करे थे क्योंकि वहाँ प्रॉप्स अच्छे नहीं थे, तो हम लोग इस फोटो बूथ में आए। हम लोग अलग से फोटो बूथ में आए हैं। मैंने ये प्रॉप लिया और ये प्रॉप लिया और अब हम अंदर जाएंगे फोटोज लेने के लिए। मैंने ये तो हमने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली थी, फिर उनमें से जो हमें पसंद आई वो हमने सिलेक्ट की और प्रिंट आउट निकाला। नाउ लुक एट दिस, सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। देखो कैमरा में देख। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए। आज के लिए हम बहुत थक गए हैं, अभी मेट्रो लेके घर जाएंगे। जल्दी से ये वीडियो देखो, बाकी सारी वीडियो भी देखो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। खुद छुआ है दिक्कत का जी। बाय बाय।